चलिए साथियों, तो मैं हूँ गोविंद सर और हमारे इस गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीएसटी की जो उसके परसेंटेज है उसमें कमी की गई है तो मोदी सरकार के द्वारा। और इसको कहा जा सकता है कि विपक्ष की वजह से, विपक्ष अगर नहीं इतनी महंगाई पे और नहीं अगर पेट्रोल और दाम और बिहार में अगर चुनाव नहीं आता तो ये जो गवर्नमेंट है मोदी या योगी सरकार जो है आपका बीजेपी की गवर्नमेंट है, ये शायद ही कम जो है करती। इसी को लेके आज हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन वस्तुओं पे मोदी सरकार ने जो अभी टैक्स में छूट दी है, तो टैक्स के किन किन विभाग में या किन किन वस्तुओं पे टैक्स नहीं लगेगा और किन किन वस्तुओं पे टैक्स जो है शून्य हुआ है। और वास्तव में शादी विवाह में 22 सितंबर 2025 से ये लगने वाला है और ये लागू हो जाएगा तो सोने के दाम में क्या होगा, क्या हीरा चांदी सोना उसके रेट में कितने की कमी आएगी। स्प्लेंडर की बाइक में मैं बताऊंगा आपको 8 से 10 हज़ार का सीधा आपको लाभ होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिसमें हम लोग जानेंगे कि किन किन सारी चीज़ों पे जीएसटी शून्य है, जिसके कारण आपको सस्ता मिलने वाला है, जिसमें अंडा और बहुत सारी चीज़ें शामिल है। इसका मतलब मोदी सरकार ने वर्तमान में जो टैक्स ले रही है उसमें कुछ न कुछ उसने छूट दिया है। और आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि किन किन सामानों पे टैक्स शून्य है और किन किन सामानों पे टैक्स जो है आपका। तो आइए आज हम लोग इसी पे बात करेंगे, इसी मुद्दे पर कि मोदी सरकार ने जीएसटी में कमी वाले वस्तुओं की जो सूची है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि मोदी सरकार ने समय पर जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक में विभिन्न जीएसटी दरों में कमी की है। ये बदलाव पूरे भारत में लागू होंगे क्योंकि जीएसटी केंद्रीय कर व्यवस्था है। हाल ही के वर्षों 2024-25 में की गई प्रमुखता कटौती इसमें शामिल हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो मसाला जो है स्पाइसेस मसालेदार जो भोजन है या मसाले पे जो है 5% से घटा के 0%, अर्थात मसाला पे जो है आपका एक भी रुपया आप जीएसटी नहीं लेगा। इसका मतलब है, सीधा बात है कि मसाले के कारोबार में जो है पैसे की कमी, पैसे की जो है रेट जो उसका प्राइस है, उसका जो कास्ट प्राइस है उसको जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस है उसमें भी कमी होगी। अधिकांश मसालों पे जैसे हल्दी धनिया आदि, हल्दी आपका सस्ता हो जाएगा, धनिया आपका सस्ता हो जाएगा। दूध पे 5 दूध जो पाउडर अमूल का आता था, तो जाहिर सी बात है शादी विवाह में या उन ठंडे इलाकों में कई लोगों तो मसाले खाने से उत्तर भारत में लगभग मना करते हैं, लेकिन कई सारे जो इलाके हैं, जो ठंडे इलाके हैं जहां गर्म खाना ही आपको खाना पड़ता है, जैसे मुंबई, ऐसे इलाके जहां हमेशा ठंडा रहते हैं, वहाँ मसाले का ही काम होता है। मसाले के द्वारा ही तड़का लगाया जाता है खाने में, चाहे वो मांस हो, मीट हो या सब्जी हो। तो चलिए, दूध पे अमूल का जो दूध है उस पे 5% पहले जीएसटी ले रही थी सरकार। अब अमूल के बच्चों के दूध के जो पाउडर का है उस पे भी 5% बीजेपी टैक्स ले रही थी, लेकिन वर्तमान अब समय में उसको घटाकर 0% कर दिया गया। अर्थात अब बच्चों को जो है कम से कम पाउडर के दूध पे भी एक भी रुपया जीएसटी के रूप में सरकार नहीं लेगी। और काटन वस्त्र, कपास के कपड़े के 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। काटन वस्त्र जो है, कपास जो मुंबई की तरफ होता है, इसका मतलब सीधी बात है कि कपड़े के जो रेट है उसमें भी आपको कमी आने वाली है। अर्थात अगर 1000 का कोई कपड़ा है तो वो कपड़ा जो है लगभग अब आपको 920 या 930 के लगभग वो आने वाला है। और फुटवियर जो है, जूते चप्पल 1000 रुपये से कम कीमत वाले जो भी हैं उसको 12% से घटा के 5% कर दिया गया है। यानी जो सस्ता, जो लोग गरीब लोगों के लिए एक तरह से है, आम लोगों को इसमें छूट दिए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें सीधा बोला है 1000 रुपये से कम जो भी सामान है, आपके जूता चप्पल है, उसमें 12% जीएसटी जो है कम हो चुका है। हीरो पे काम, डायमंड प्रोसेसिंग 5% से 5% उस पर था। अब देखिए हीरा पे बताइए, हीरा जो खरीदता है उस पर ज़्यादा रहना चाहिए, तो मोदी सरकार 5% ही ले रही थी, अब उसको घटा दी है 0%
0.3% उसको ले रही है, क्योंकि हीरो पे आपको ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन हीरो पे ना लेके यानी बड़े उद्योगपतियों को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा रही थी। कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल सिल्क जो है, शिल्प जो साड़ियाँ बनती हैं जिनके रेशों से रेशम के कपड़े तैयार किया जाता है, अर्थात बनारसी साड़ियाँ और लहंगे जो हैं, जो चाहे सूरत की साड़ियाँ हैं, वो जाहिर सी बात है उनमें कटौती आएगा दामों पे, और महिलाओं को या एक परिवार को उसका बहुत ही सीधा साधा 12% से घटा के जीएसटी 5% हो गया है। लाइफ बोट और लाइफ फ्लोट्स जो है 18% पहले जीएसटी था, 5% हो गया है। नमक में कुछ नमक पे ये सरकार 5% जीएसटी ले रही थी बीजेपी की गवर्नमेंट, और 22 सितंबर पे बाद अब नमक का मतलब क्या कहा जाएगा, नमक पे इन लोगों नमक को भी नहीं छोड़ा था 5%, अब वो जीएसटी जो है 0% लगेगी। रबड़ का जो भी ग्लव्स है वो उसको 18%, उस पर 18% जीएसटी था, अब 12% हो गया है, यानी आपको सीधा 6% का केवल छूट दिया गया है रबड़ ग्लव्स के लिए। मेटल स्क्रैप जो है 18% से घटा के 5% किया गया है। तो ये जो कटौती जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक दिसंबर 2024 के बाद की बैठकों में हुई, कुल मिलाकर 100 से अधिक वस्तुओं की दरों में कमी की गई है, लेकिन ऊपर दी गई कुछ सूचियां जो है अधिकारी जीएसटी पोर्टल पे देखे गए हैं, जिनके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो जीएसटी जो है अतिरिक्त सरकारों पर क्या, अब देखिए जीएसटी क्या होती है, तो क्या आप जानना चाहते हैं कि जीएसटी जो है गवर्नमेंट जो लगाई है उसके बाद भी क्या उत्तर प्रदेश, एक तो केंद्र की सरकार जीएसटी लगा रही, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार या अन्य सरकारें भी अपने राज्य स्तर पे लाके उन सामानों का टैक्स वसूलने का काम करती है? तो जीएसटी पूरे भारत का एक समान तो लागू होता है, और यह वस्तुओं व सेवाओं के एकीकृत कर है जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए राजस्व साझा करता है। सीधी बात है कि ये केंद्र और राज्य यानी जीएसटी दोनों को टैक्स जाता था, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को। जीएसटी के अलावा राज्य सरकारें कुछ क्षेत्रों में अतिरिक्त कर लगा सकती है, लेकिन ये सीमित है क्योंकि जीएसटी ने अधिकांश प्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित कर दिया है। राज्य पर निम्नलिखित अतिरिक्त टैक्स जो लगाना था, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जिस पे लगा सकती है, मतलब जीएसटी के बाद भी अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है जीएसटी लगा सकती है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जीएसटी के बाद भी जो है गवर्नमेंट जो है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट उस पर जो है लगा रखी है। तो जीएसटी पूरे भारत में आपको जान ही रहे, पूरे भारत की तरफ से लगाया गया, मोदी जी की तरफ से लगाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पे राज्य सरकार जो है यानी योगी सरकार खुद टैक्स ले सकती है। ताकि उन चीज़ों पे हम लोग चर्चा करें, क्या क्या योगी सरकार को या उत्तर प्रदेश सरकार को या अन्य सरकारों को छूट दी गई। तो पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम से जो बनने वाले पदार्थ है, जैसे पेट्रोल आपका पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ से ही निकलता है, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और लुब्रिकेंट सारे हैं, स्नेहक हैं, एविएशन फ्यूल है ना, ये सारे जीएसटी से बाहर राज्य वैट लगाते हैं, है ना, जीएसटी से बाहर ये सारी चीज़ें थे। यानी इसका सीधा शराब, अल्कोहल पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट चाहती है तो शराब महंगा होगा, चाहेगी तो शराब सस्ता होगा। पेट्रोलियम में जो होता है आपको बताया, डीजल और सारा ये राज्य के विद्युत राज्य इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है ना। प्रवेश शुल्क कुछ मामले में लेकिन जीएसटी के बाद काफ़ी हद तक समाप्त हुआ है, तो प्रवेश शुल्क को नहीं ले रही है। नहीं तो पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप एंट्री करते तो उसके भी तो संपत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री पे जो आपको जो देना पड़ता है, स्टाम्प के लिए पैसे देने पड़ता है, ये राज्य सरकार तय करती है कि इतने या इस ज़मीन पे या इस प्रकार के स्टाम्प पे कितने रुपए उसको लेना है। वाहनों पर और रोड टैक्स आपको जितना होता है ये वाहन पंजीकरण पर होता है। तो ये आपका योगी सरकार जीएसटी के अतिरिक्त मुख्य रूप से पेट्रोलियम, शराब, वाहनों पर अतिरिक्त टैक्स अतिरिक्त टैक्स लेती है। उदाहरण के लिए चलिए आपसे बात करते हैं, पेट्रोल डीजल पर
यूपी में लगभग 20 से 25% वैट लगाता है, जो समय पर बदलता रहता है। पेट्रोल और डीजल पे जो है 20 से 25% वैट है, अर्थात 20-25% तो केवल 20 यानी 100 रुपया में अगर पेट्रोल भरवाते हैं तो 20-25 रुपया केवल 20 से 25 रुपया यूपी का गवर्नमेंट ले लेती है, केंद्र सरकार अलग से लगाता है। तो शराब पर एक्साइज ड्यूटी विभिन्न दरों जैसे बियर पर 30 से 40% जो है पैसा, बियर अगर कोई लड़का या कोई भी सज्जन पीते हैं, लड़के या लड़कियां, तो उसका 100 रुपये में लगभग 30 से 40 रुपया योगी सरकार के खाते में चला जाता है। वाहनों पर टैक्स में 4 से 12% मॉडल के आधार पर किया जाता है। तो यूपी आय पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर वैट या अन्य ड्यूटी लगाई जा सकती है। तो योगी सरकार द्वारा जीएसटी के अतिरिक्त अलग से टैक्स लगाने की वस्तुओं की सूची आपको हमने बताया है, जिसमें आपको पेट्रोल और डीजल पे 19% है ना, 19.36% पेट्रोल पर यूपी जो सरकार है उसने लगा रखा है। यानी अगर 100 रुपये के आप पेट्रोल खरीदते हैं तो उसमें भाई साहब 19.36% यानी 36 रुपया जो है सीधे उत्तर प्रदेश के खाते में चला जाता है। डीजल में जो है 17.48% का आपको यानी 17.48% यानी 17-17.5 रुपया लगभग आपको उत्तर प्रदेश की सरकार के खाता में तुरंत चला जाता है जीएसटी। पल्स डीलर जो है कमीशन और शराब और अन्य मादक पदार्थ एक्साइज ड्यूटी 100 से 200% तक राज्य सरकार लगाती है, यानी पूरा के पूरा उसका जो पैसा है राज्य सरकार को ही कोष में जाता है। मोटर वाहन रोड टैक्स कारों पर 8 से 12 और दोपहिया पर जो है 6 से 8%। विद्युत बिल एक्साइज इलेक्ट्रिकल ड्यूटी 0 से 5 से 2 पैसे प्रति यूनिट जो है। संपत्ति और स्टाम्प पेपर पे आपको बताया है। लॉटरी और जुआ जो होता है उस पर 12% लगा सकती है। कृषि उपकरण के जो सामान होते हैं जो महंगा होता है, जैसे ट्रैक्टर, हल या मशीन, पंप सेट है ना, बोरिंग के सारे सामान, तो इस पे 12% का नहीं, इसके लिए कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है। नमक और खनिज रॉयल्टी आधारित, चाहे तो नमक पे चूँकि 5%, चूँकि जीएसटी पे नमक पे जो है यूपी गवर्नमेंट जो है मोदी की सरकार 5% टैक्स वसूलती है, लेकिन अभी 0 हो गया है। यह टैक्स राज्य बजट तय होते हैं और योगी सरकार ने 2025 बजट में वैट दरों में मामूली बदलाव किए, जिससे जीएसटी पर अतिरिक्त नहीं है। तो 22 सितंबर 2025 से जो चीज़ें जो सस्ती होने वाली है आपको उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या। तो सोना जो है 3%, सोना गोल्ड है आपको 3% से घटाकर 0.5% तो दाम को कम किया गया है। और हीरा जो है 0.3% उसका रेट कम हुआ है। कार जो है उसके 5% दाम जो है कम हुआ है। मसाले और अनाज जो है सबसे पहले हम लोग इस पे बात करते हैं कि सितंबर में जो जिन वस्तुओं का दाम कम होगा हो जाएगा उनके बारे में। वही बात है, मसाले पे 0% का सरकार जो है कर लेगी, जीएसटी लेगी। फल सब्जियां जो है 0% उस पर लेगी, लेकिन प्रसंगिक पर कमी, प्रसंस्कृत पर कमी। ठीक है, मसाले और अनाज जो है सस्ता होने, अर्थात इस 22 दिसंबर के बाद गेहूं, चावल के अनाज जो है धीरे धीरे आने वाले कुछ महीनों में उनके दाम जो है कम होने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, फल सब्जियां जो है, जो कोई भी ऐसी सब्जी नहीं है जो 40 रुपये के किलो या उससे कम गांव में नहीं मिल रही है, तो उस पर जाहिर सी बात है कि एक गिरावट आएगी। और तो ये सारी जो चीज़ें हैं, सोने के दाम में जो है वर्तमान में सोने पर जीएसटी 3% है। यदि 22 दिसंबर 2025 से कोई कटौती होती है तो कमी सोने की कीमत पर निर्भर करती है कि सोना कितना रुपए ऊपर जा रहा है, उसमें से उसको घटाना पड़ेगा। वर्तमान में सोना का जो बहाव है 75,000 प्रति 10 ग्राम, जो कि सितंबर 2025 के अनुसार, यानी 75,000 प्रति 10 ग्राम जो है सोने का था अभी कीमत है। यानी प्रति ग्राम जो है प्रति ग्राम पे लगभग 1500 रुपया, 1,150 से मतलब ज़्यादा नहीं, 1500 रुपया ही कम होगा, यह अनुमानित है। वास्तविक कमी जो है बाज़ार से
चलिए, अगर आप स्प्लेंडर गाड़ी आप खरीदते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी शायद स्प्लेंडर बाइक या हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल का मतलब है कोई स्प्लेंडर एक लोकप्रिय दोपहिया वाहन कार के लिए सोडान गाड़ी हो सकती है, लेकिन संदर्भ में बाइक है। तो चलिए, तो अगर कोई भी आप बाइक अगर खरीदते हैं तो हीरो स्प्लेंडर की जो इस समय वर्तमान में रेट है 75 से 80 हज़ार जो है उसका बेस मॉडल है ना। तो इस पे वर्तमान में 28% वाहनों पे 125 सीसी तक का छूट दिया गया है और 22 सितंबर में कमी आएगी 28 से 18% का कमी, अर्थात 7 से 10 हज़ार जिसमें जीएसटी या अन्य लाभ लेकर कमी आ सकती है। यानी जो 75 हज़ार की गाड़ी है वो सीधा 65 हज़ार में आ जाएगी और जो 80 हज़ार की गाड़ी है वो सीधा 70 हज़ार की गाड़ी आपको मिल सकती है। और इसमें कमी लगभग अगर देखेंगे आप तो स्प्लेंडर गाड़ी में 7 से 10 हज़ार का आपको लाभ होने वाला है। तो चलिए, किताब और खाना दवा पर कितना छूट है। मेन हमारी जो मूल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं किताब, जिससे हम पढ़ते हैं। किताब जब अच्छे से पढ़ेंगे तो जानेंगे क्या खाना खाना है और क्या खाना खाने के बाद अगर कोई बीमारी भी होती है तो आप जान पाएंगे कि कौन सी दवा लेना है या किस डॉक्टर के पास जाके कौन सी जांच करानी है। तो चलिए, हम लोग किताबें पहले से ही आपको जो है छूट हो गई है 0%, कोई टैक्स नहीं। 22 सितंबर से कोई बदलाव नहीं है। खाना जो है अनपैक्ड फल सब्जियां जो है जो पैक्ड नहीं हो, ध्यान रखिएगा, जो सब्जियां पैक्ड नहीं होगी फल सब्जियां उस पर 0%, यानी आज की बात से जो है फल सब्जियां जो है अनपैक्ड यानी पैक खुले में जो बिकती हैं आपको दुकानें पे, उन पे एक भी रुपया योगी सरकार का टैक्स नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि जो है दूध जो है आपको उस पर यानी दूध का दाम जो है कम होने वाला है। अंडा जो है 0% ये भी आ गया है, यानी 0% अंडा जो है आपको 0% लगेगा, यानी अंडा का भाव जो है 22 सितंबर के बाद घटने वाला है। पैक्ड अगर फूड कोई लेते हैं यानी पैकिंग में अगर फल होता है, आम या कोई भी फल लेते हैं या सब्जियां लेते हैं या दूध लेते हैं या अंडे लेते हैं, पैकिंग में अगर होगा यानी अमूल गोल्ड अगर लेंगे तो उसका दाम उसमें 5 से 12% उसका जीएसटी उस पर लगेगा मात्र, है ना। रेस्टोरेंट में अगर आप कोई खाना खाते हैं तो 5% उस पर है या 18% फाइन डाइटिंग है। छूट जो बेसिक खाने पर 0 से 5% है। दवा मेडिसिन में अधिकांश जीवन रक्षक दवाएं 0% या 5% जीएसटी जनरेटेड दवाएं 0% ब्रांडेड और पर 12% तक, और कोविड वैक्सीन पर 0% तक छूट है। तो चलिए, हम लोग अब इस वीडियो में आप इसीलिए आए हैं उस वीडियो को यहाँ से सुन लेते हैं कि भारत में शून्य जीएसटी लगभग 150 से 200 वस्तु सेवा पर हैं 2025। ये मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुएं जो गरीबों को राहत देती हैं। तो चलिए, 150 से 200 ऐसी चीज़ें के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपके लिए सीधे घर और आपके किचन तक खींच के ले जाती है और हर एक लोगों को प्रभावित करती है। तो बेसिक फूड आइटम लगभग 50 वस्तुएं हैं जिन पे 0% जीएसटी लगाया है। ये वाकई में मोदी सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो कि बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए। फिर भी आइए हम बताते हैं आज 22 सितंबर से कौन कौन से खाने के सामान आपको सस्ते मिलने वाले हैं। ताज़े फल जो हैं आपको सस्ते मिलेंगे। ताज़े फल जो हैं सब्जियां हो गई, अनाज हो गया, चावल गेहूं। अनाज में चावल गेहूं पे जो जीएसटी है वो सरकार 0% कर चुकी है। जी हाँ, जो भी व्यापारी हैं, छोटे मोटे व्यापारी भी वो जान लेंगे 22 दिसंबर के बाद से आपका चावल या गेहूं का दाम जो है या रेट घटने वाला है। आटा, बेसन, दाल यानी दाल अगर दाल अभी कम हुआ है 100 के लगभग आसपास में है तो वो दाल और भी 22 सितंबर के बाद 1-2 महीने में या धीरे धीरे में कम हो जाएगी। दूध, दही, पनीर, अंडे, मांस, मछली ये जो होते हैं इन पे 0 जीएसटी हो गया है। यानी दूध आपको सस्ता मिलेगा, दही आपको सस्ता मिलेगा, ये खाने की चीज़ें हैं। पनीर जो है उसको सस्ता मिलेगा आपको, और आने वाले समय में
अंडे और मांस मछली भी जो है आपको सस्ता मिलेंगे। गुड़, शहद और नमक जो कि प्राकृतिक रूप से जो पाया जाता है, गुड़ जो बनाया जाता है, गुड़ प्राकृतिक रूप से एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ बनाया जाता है। तो इन पे जैसे गुड़ है, शहद है और नमक है, नमक 5% बताइए। इसके पहले सरकार 2014 से लेके 2024 क्या ये 2025 आ गया 5% है, यानी हर 10 अगर 10 अगर 100 रुपये का सामान है तो 5 रुपया नमक पे भी टैक्स कोई अगर सरकार ली है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, और साथ में उनके योगी जी उत्तर प्रदेश में। नहीं तो चाहते थे ये 5% कम करा दे सकते थे। स्वास्थ्य संबंधी में कई सारी चीज़ें हैं, लगभग 30 वस्तुएं 50 वस्तुएं खाने की चीज़ों में हैं। और लगभग योगी सरकार ने मोदी सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी लगभग 30 वस्तुओं पे जीरो जीवन रक्षक दवाइयाँ जो हैं, जिससे कि जीवन तत्कालिक बचाने में बहुत सहायक होता है। उसमें आपका इंसुलिन जो है, टीके हैं, ये आपके 0% GST में है। एंटीबायोटिक जो है, ये सारी चीज़ें जो है, कृत्रिम अंग जैसे किसी का हाथ टूट गया हो, हाथ प्लास्टिक का लगाया जा रहा हो, या आप मान के चलिए कि किसी का कोई कृत्रिम पैर अगर लगाया जा रहा हो, तो भाई साहब ये जो हाथ या पैर जो है, अगर उंगली कोई टूटता है, कृत्रिम लगाया जाता है, यानी दूसरी उंगली आपके हाथों का लगाया जाता है, तो भाई साहब उसमें जो है आपको 0% सरकार GST ले रही है, यानी उसका रेट जो है कृत्रिम अंगों को सुनने की मशीनें अगर कोई बहरा है, वो उसकी मशीनें जो है और सस्ती आएंगी, क्योंकि 500 से कम कोई अच्छी मशीन मिलती नहीं है। तो नहीं तो घर घर आवाज़ सुनाई देता है। स्वास्थ्य सेवाएं जैसे हॉस्पिटल और डॉक्टर की फीस जो है, जो कि डॉक्टर कहते लोग, यानी जाहिर सी बात है डॉक्टर की फीस जो है कम होने, क्योंकि हर डॉक्टर की पर्ची पे जो है सरकार जो है उस पे भी हर पर्ची आप लगा रहे हैं तो 200-300 दे रहे हैं, 500 दे रहे हैं, 1000 रुपया दे रहे हैं, तो उस पे भी योगी सरकार, मोदी सरकार तो मान के चलिए 2014 से लेकर 2025 तक उस पर्ची में से भी, यही तो कारण है कि आपके विरोध करने पे भी पर्ची का रेट जो है कम नहीं होता है। शिक्षा संबंधी लगभग 20 वस्तुएं हैं जिन पे 0 GST का लगाया गया है। चलिए इन पे हम लोग बात करते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो आइए, किताबें जो हैं, पत्रिकाएं जो हैं, किताबों जैसे किताब जो है, किसी भी प्रकाशन का किताब जो होगा, चाहे किसी बोर्ड का होगा, तो उसकी किताबों का रेट जो है 0%, यानी जो पहले जो भी 30%, 20%, 5% जो भी लिया जाता था, वो अब जो है समाचार पत्रिकाएं जो हैं अब सस्ता होंगे। जो 7 रुपये का 8 रुपये का सहारा चला गया है, अमर उजाला चला गया है गाँव के क्षेत्रों में, वो अब 5 के लगभग आ जाना चाहिए। चलिए, तो शिक्षा सेवाएं, स्कूल कॉलेज की फीस पे भी GST लेती थी ये योगी सरकार। पढ़ने के लिए जो बच्चे 2014 से लेके भाई साहब 2025 तक ताबड़तोड़ GST और फीस बढ़ोतरी करके इन्होंने पैसा लिया है, तो भाई साहब अब उसमें आपको नहीं लेगा। परीक्षा फीस में भी GST था, बताइए, तो उस पर भी, यानी आप जो परीक्षा शुल्क जमा कर रहे हैं तो उस पर भी जो मोदी सरकार है वो है ना पैसा लेती थी, GST लेती थी। कृषि और पशुपालन पे और लगभग 40 जो ऐसी वस्तुएं हैं जो मैं बता रहा हूँ जिस पे 0 बीज जो है अब आपको सस्ता मिलने वाले, उर्वरक कीटनाशक जो होते हैं, खाद जो होते हैं, और जो कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं, जो कीड़ों को मारने या उनको दूर भगाने के लिए यूज में होती है, इन दवाइयों को भी 0% में रखा गया है। परिवहन में आ जाइए, जैविक खाद जो है उस पर भी आपको नहीं है। पशु चारा कृषि उत्पाद में 5%, लेकिन 5%, लेकिन बीज में 0% है ना। तो जैविक खाद में भी आपको 0। परिवहन में आइए, सार्वजनिक परिवहन, मेट्रो या बस फेयर, बस का किराया सस्ता होने वाला है, और मेट्रो के परिवहन में भी जो है उसकी टिकट में टोकन जो मिलता है आपको वो सस्ता मिलेगा। लाइफ बोल्ट हाल की कटौती। अन्य आवश्यक जो चीज़ें हैं, सन्यासी वस्त्र। अब देखिए यहाँ पे सन्यासी नहीं, साधु संतों का जो भगवा या हरा या जो भी कलर का आपको हर सन्यासियों के लिए उस पे GST नहीं लगेगा। चूड़ियाँ खनक गई बाज़ार में भाई साहब। चूड़ियाँ जो हैं बरेली के बाज़ार में नहीं, फिरोजाबाद की बाज़ार की जो चूड़ियाँ हैं भाई साहब, उस पे पैसा GST नहीं लगा, यानी हमारे भाई लोग खुश हो जाएंगे। कम से कम
कम पैसे में आपको चूड़ियाँ मिलने वाली है, आपकी बीवी को, आपको घरवाली को और घर की बहनें और माताएं बहनों को। तो ये है चूड़ियाँ और काजल जो है, श्रृंगार का सामान जो है, होम्योपैथिक दवाएं जो है और निर्यात सेवाएं जो हैं, आपको जाहिर सी बात है उस पर योगी सरकार जो है शून्य जीएसटी लेने के लिए बोली है। और जाहिर सी बात है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं, और हम ये इस मंच के माध्यम से इस आपके ब्लॉग से हम वर्तमान सरकार की जो है बड़ाई करते हैं और सराहना करते हैं अपने इस गोविंद सर ब्लॉग से कि इसमें जो है अच्छा काम किया गया है, लेकिन ये बहुत पहले किया जा सकता था। और जाहिर सी बात है, या तो लोकतंत्र के डर से बिहार में चुनाव आया हो भाई साहब, उसके वजह से, है ना। लेकिन जो भी हो अच्छा हुआ है और ये काबिल तारीफ़ है ऐसे जो है लोग मत के लिए काम करने के लिए। तो कैसे हैं आप लोग, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से रेट कम होगा, कारों के दाम भी सस्ते होने वाले हैं भाई साहब, 22 सितंबर का इंतज़ार करिए। तो मैं हूँ गोविंद सर, कैसे हैं आप लोग, एकदम कमेंट करिएगा। झक्कास, जय हिंद, जय भारत। तो सभी लोग जुड़े रहिए और लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी विषय पर अगर वीडियो बनवाना है तो आप सभी लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करिए, हम आपको मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है।